ओम शांति। सब बोलो ओम शांति। फिर से सभी प्यार से बोलो ओम शांति। अच्छा, मैंने 3 बार ओम शांति कहा। गीता बहन ने बहुत हमारा लंबा परिचय दिया, लेकिन मैं शॉर्ट में देती हूँ। 3 बातों को जानने से परमात्मा बाप ने ऐसी योग्य आत्मा बनने में 7 सहारा संग दिया है। 7 सहारा संग दिया है। जब मैं पंजाब में थी, बसों पर लिखा हुआ था एक तेरा सहारा। पुराने ज़माने 50 साल पहले की बात करती हो। एक तेरा सहारा। दूसरा, संग की बहुत ज़रूरत है। तो एक परमात्मा ने सहारा दिया है, माना सपोर्ट दिया है। दूसरा, संग दिया है। सत बाप के संग में, सत शिक्षक के शिक्षाओं से, सतगुरु के श्रीमत से। समझा? सत बाप की पालना संग, सत शिक्षक की शिक्षाएं, सतगुरु की श्रीमत सर माथे पर है। आशीर्वाद मांगने की बात नहीं है, पर मेरा बाप कौन, शिक्षक कौन, उस सदा जीवन में पहले मेरा बाप कौन। एक सेकंड के अंदर भी बुद्धि निश्चय में मजबूत हो जाती है। मेरा बाप कौन, बुद्धि ऊपर चली जाती है। शिक्षक क्या शिक्षाएं दे रहा है? तो मनुष्य हो, इंसान जात हो, अपने गुण कर्तव्य को देखो। मनुष्य 5 विकारों के वश, बुरी आदतों के वश, इच्छा ममता के वश। बुद्धि जानती है सच क्या है, झूठ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, रंग क्या है, राइट क्या है। लेकिन मन कर्म इंद्रियों के वश होने के कारण राइट पाथ पर चलने के लिए मुश्किल लगता है। बाकी जो वेस्ट बातें हैं संसार में, फंसने की बात है, फंसाने की बात है। तन मन धन, मन भी तन में फंसा हुआ है, धन में फंसा हुआ है, संबंध में फंसा, दुनिया के व्यवहार में फंसा हुआ है। तो बुद्धि राइट काम नहीं कर सकती। तो निश्चय बुद्धि माना अपने विकारों को खत्म करना, बुराइयों को छोड़ना। अटेंशन से ध्यान रख करके समय को देख, परमात्मा को पहचान, समय को देख। हर एक इंडिविजुअली आत्मा, भले देह है, संबंध है, जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो कोई साथ नहीं देता है। शरीर भी कहेगा बस पूरा हुआ, आत्मा चली गई ना। जब शरीर में है
तो आत्मा शरीर के वश में है, कर्म बंधन के वश में है, कर्म भोग रही है, लेकिन शरीर में होते। अगर आत्मा अपन को शरीर से न्यारी, मैं आत्मा हूं, 5 तत्वों का शरीर है, 5 तत्वों की दुनिया है। दुनिया में 5 आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 है तत्व का शरीर है। उसमें जो आत्मा है ना, आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है। आप लोगों को ये अच्छा समझने को मिलेगा यहाँ। आत्मा में मन, जब दिल कहेंगे तो हाथ यहाँ लगाएंगे, ऐसे कहेंगे ना। जब दिल कहेंगे तो शरीर में आत्मा, दिल को हाथ लगाएंगे। दुख दिल को होता है, भले दर्द शरीर में कहाँ भी हो, या कुछ उस मान अपमान की फीलिंग जो है वो दिल में होती है, और मन शांत होता है। दिल को प्यार चाहिए, मन को शांति चाहिए। ओके, समझा? राइट भाई। बड़े बड़े कंपनी वाले बैठे, पढ़े लिखे बैठे, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, असुर नहीं, दुनिया की बातों को जानती हूं, परंतु परमात्मा जो समझाता है, जो आज के संसार में जरूरी है, इंसान को समझने जरूर है। दिन प्रतिदिन दुनिया में पाप भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, झूठ और हिंसा बढ़ता जा रहा है। हमारे भारत में जो सच्चाई और अहिंसा थी वो भी दुनिया के प्रभाव में आ गया है। हम भारतवासी है, हम भारतवासी है, हम कोई क्रिश्चियन हिंदू मुसलमान नहीं है। मतलब हम कहते हैं क्रिश्चियन है, हिंदू है, हर आत्मा इंसान है। आंखें, मुख, नख, फेस सभी का एक जैसा है, बस चमड़ी कोई काली होंगी, कोई गौरी होंगी। इंसान तो ऐसा ही होता है ना। 4 प्रकार की जूनिया है इंसान का, जैसे है 2 पाँव से चलता है, 2 हाथों से खा सकता है, कर्म कर सकता है, इंसान है ना। 2 पाँव से खड़ा हो सकता है ना, चल भी सकता है ना, दौड़ भी सकता है ना, 2 हाथों से कर्म कर सकता है ना, खाना खा सकता है ना। हैवान कर सकता है ये? नहीं, बेचारा कर सकता। 2 पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता, 2 हाथों से कर्म करके खा नहीं सकता, इंसान है। हम भक्ति मार्ग में जब गुरबानी पढ़ती थी, उसमें था करतूत मनुष्य के, करतूत पशुओं के मानुष जात, लोक पचारा करे दिन रात। पशु भी ये काम नहीं कर सकता, किसकी निंदा नहीं करता। पशुओं में भी भिन्न भिन्न जूनियां है, भिन्न भिन्न है। कुत्ता होगा, बिल्ली होगी, घोड़ा होगा, गधा होगा, पर कोई निंदा किसकी नहीं करता। पर मनुष्य होकर के जिसको समझे राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, वो मनुष्य निंदा करे, चोरी करे, झूठ बोले, ठगी करे, हैवान नहीं करता है। झूठ, चोरी, ठगी, निंदा। समझा? कौन फ्री बैठा है यहाँ जो कभी झूठ न बोलता हो,
कभी एक पेनी चोरी न की हुई हो, कोई ठगी न की हुई हो, दिखावे एक देवे दूसरा, कोई निंदा न करता हो, कोई फ्री बैठा है यहाँ। मैंने गीता बहन को बोला यहाँ आकर बैठे, हमारी सरोज बहन जो भी बहनें निमित्त है, मैं तो अभी थोड़े समय के लिए मिलने के लिए आप लोगों को खास आई हूँ, पर चारों बातों से अगर आप ये 2-3 दिन में मुक्त हो गए तो कौन बन जाएंगे। समझो आप निंदा करना छोड़ देते हो तो किसकी सुनते भी नहीं हो, बोलते भी नहीं हो। टॉक नो इविल, हियर नो इविल, सी नो इविल। जब कहेंगे हियर नो इविल, सी नो इविल, जब टॉक नो इविल तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो ऐसे करेंगे। ऐसे करने से मैं बीके बनी तो मैंने बहुत अच्छा लगता था मुझे। महात्मा गांधी के दिनों में 3 बंदर मिलते थे, फिर उसके बाद 3 बच्चे निकले, बच्चे बनाया। पर मैंने कहा थिंक नो इविल, अपने अंदर सोच में, विचार में सच्चाई है, प्रेम है। बस सोच में, विचार में, वृत्ति में मेरे पास सच्चाई होवे, प्रेम होवे, और सबके साथ व्यवहार में मतभेद, जाति भेद, धर्म भेद से परे रहे। परमात्मा सभी आत्माओं का पिता है, और हम तो खास भारतवासी, परंतु मैं अपनी तरह से कहेंगे वो माता है मेरी, है ऊपर वाला, माता है, पिता है, शिक्षक है मेरा, सखा है, सतगुरु है। मानेंगे आप? कान से हालो करो तो मैं हाँ करो, मैं आगे बढ़ूं। एक 4 बातें नहीं करना, झूठ चोरी ठगी निंदा। दूसरा मेरा वो साथ सारा संग देने वाला। तीसरी बात मैं कहती हूं, अभी ये पक्का हुआ, माता है, पिता है, शिक्षक है, मेरा सखा है, सतगुरु है। कितनी शक्ति मिली। मेरा कौन? मैं पूछती हूं, पर मेरा कौन? मैं कौन? मैं कौन, मेरा कौन? ये 2 बातें, मैं आत्मा, मेरा परमात्मा। अगर मैं हो गई आत्मा, शरीर संबंध यहां है। मैं आत्मा हूं, शांत शुद्ध आत्मा हूं। मन शांत हो गया, बुद्धि अच्छा सोचने के लिए तैयार हो गई। कोई अभी अंदर संस्कार में जो बुरे कर्म करने के संस्कार थे, अभी समय कहता है, भगवान भी खास कहते हैं, हे आत्मा मुझे परमात्मा के याद में रहो, सच्चाई से प्रेम से याद में रहो, तो तुम्हारे पूर्व जन्मों के विकर्म मैं विनाश कर दूंगा। समझते हो? बरोबर परमात्मा ये कहते हैं, मानते हो? तुम्हारे पूर्व जन्मों के, अनेक जन्मों के विकर्म जो किए हुए हैं, जिस अनुसार ये जन्म है, उसमें कितना दुख भोगना पड़ता है। सुख है अल्पकाल का, अल्पकाल का, ऊपर ऊपर का,
दुख है सदा काल के लिए। अंदर हर एक आत्मा, कोई ऐसा नहीं होगा जो कहेंगे बहुत दुख है, बहुत दुख है। अंदर में कईयों को, जवान है चाहे बूढ़े है, डिप्रेशन है। क्यों? अच्छे कर्म अच्छे करने, अच्छा सोचने की शक्ति नहीं है। क्या करूं, कैसे करूं, समझ में नहीं आता है, इसलिए डिप्रेशन है। अभी अपने आप को इनसे फ्री करने के लिए आए हो। बड़ी बीमारी है सारे विश्व में, थक करके, बीमार हो करके, या और बीमार और दुनिया में अपना कुछ भविष्य न देख करके चलते फिरते रोज खबरें सुनते होंगे, सुसाइड कर लिया, और कुछ समझ में नहीं आता है। इस जहान में जीना कैसे है समझ में नहीं आता है। तो मैं बोल रही थी, मनुष्य पांव पर खड़ा हो सकता है, हाथों से अच्छा काम कर सकता है, मुंह से मुस्कुराए, शांति और प्रेम से, कोई बात मुश्किल नहीं है। बड़ा सहज भगवान कहता है, निश्चय बुद्धि रहो, निश्चिंत रहो, तुम चिंता नहीं करो। मैं बैठा हुआ हूं, मेरे पास एक अच्छा चित्र था। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम चिंता नहीं करो, मैं बैठा हूं। तुम चिंता करने की दुनिया में दुख और चिंता करने की आदत ही है। जरूरत कहीं नहीं है चिंता करने की, भय भी बहुत है, पता नहीं कल क्या होगा। अचानक कुछ न कुछ औरों को होता है तो मेरा भी ना हो जावे। तो दुख, चिंता और भय से मुक्त होना हो तो सच्चाई, हिम्मत, विश्वास, मैं वो भी बताती हूं। उसको मिटाने के लिए, दुख, चिंता, भय को खत्म करने के लिए हिम्मत, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप है, मेरी लाइफ है। तो गीता बहन को मैं कहने वाली थी, जो इतना कैसे ऐसी जीवन आज 73 ईयर्स में ये सीखा है। सीखने से हम सिखाती नहीं है, हम कोई टीचर नहीं है, हम कोई गुरु नहीं है, हम कोई लेक्चरर नहीं है, हम कोई ऑडिटर नहीं है, कुछ नहीं है। पर दुनिया वाले बेचारे कहते, बोलते तो बहुत है, करता कौन है। सारी दुनिया में ये आवाज है, हर जात धर्म में ये आवाज है। धर्म के बारे बोलते, धर्म पर चलता कौन है। राज्य के लिए बोलते हम ये करेंगे, करता कौन है। तो परमात्मा बाप सिखाते हैं, स्वधर्म में टिक जाओ, सच्चाई मेरा धर्म है। मेरे से कोई पूछेंगे, कोई हिंदू हो मैं, या मुसलमान हो, या क्रिश्चियन हो, या यहूदी हो, सच्चाई मेरा धर्म है। धरती पर ये धर्म न छोड़िए। कुछ भी परीक्षा आ जाए संसार में, सच्चाई मेरा धर्म है। और परमात्मा में विश्वास रखना, हर कर्म में, योग में। योग में कनेक्शन उनके साथ होने से सर्वशक्तिमान की शक्ति मिलती है। अंदर ही अंदर संसार में रहते हैं, कर्म में रहते हैं, संबंध में रहते हैं।
मेरे में पर्सनल कोई कमजोरी न हो, कोई बुराई न हो, उसके लिए पर्सनल परमात्मा शक्ति देता है। मेरे बुराइयों को खत्म करने के लिए, कमजोरियों को खत्म करने के लिए, सच्चा और मीठा बनने के लिए। किसको ये नहीं, तुम झूठ क्यों बोलता, नहीं तुम मीठा बोलो, तुम सच बोलो। हीरा सच्चा कुछ बोलता नहीं है, पर हीरो को भी संभालने के लिए, रखने के लिए गोल्ड दबी देंगे, गोल्ड रिंग देंगे, कुछ तो गोल्ड देंगे ना, सच्चाई। हीरे को कुछ चांदी में थोड़ी हीरा रखेंगे, सच्चाई। मेरे अंदर कोई बुराई न हो, पर्सनल पुरुषार्थ में सच्चाई और प्रेम को की शक्ति भगवान से लेकर के। तो शिव बाबा है वरदाता, ब्रह्मा बाबा है भाग्य विधाता। सामने देख रहे हो, ऊपर में शिव बाबा ज्योति बिंदु है, सर्वशक्तिवान है, वरदाता है, भोलानाथ है। ब्रह्मा बाबा के इस तन में प्रवेश होकर के शिव बाबा ने सारा हमको करके सिखलाया। ये कहे उसको याद करो, वो कहे इसको फॉलो करो। समझा मेरी बात? समझा? पहले पूछती हूँ, यहाँ फर्स्ट टाइम कौन आए हैं? फर्स्ट टाइम आए हैं, अच्छा। भला पहले कौन आए हैं? हाथ उठाओ। यहाँ पहले कौन आए हैं? बहुत थोड़े है, 1/4 भी नहीं है जो पहले। अच्छा, पर सब नए समझ रहे हैं ना? फर्स्ट टाइम सिंपल बातें हैं ना भाई, सिंपल है ना? किसको नहीं समझ में आता हाथ उठाओ। देखो फर्स्ट टाइम वालों को समझ में आ रहा है, क्यों सिंपल बातें हैं ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं है ना, कोई श्लोक कथा कीर्तन तो नहीं है ना, समझने की बात है। तो जो मैं बता रही थी, मनुष्य जाति, पशु, पंछी, पंछी में भी कबूतर जो है ना, बड़ा मीठ अच्छा है। उनको अन्न देना पुण्य समझते हैं, मिलकर के खाते हैं। हम भक्ति में भी कबूतर को पहले खिलाते थे, विदेश में भी देखा कबूतर को बड़ा खिलाना पुण्य समझ, जो मिल करके खाती है। और उसके लिए गायन भी है, मैसेंजर है, शांति से काम में से दे के आते हैं। तो इतना तो हम बने ना, पंछी और परदेसी दोनों नहीं किसी के मीत। वो बेचारा एक टाली को पकड़ के नहीं बैठ सकता, पंख मिले उड़ने के लिए। हमारे अंदर भी परमात्मा कहते हैं, सच्चाई उमंग उत्साह के पंख है, उड़ते रहो और आते रहो। कहाँ लटको नहीं, चटको नहीं, अटको नहीं। मनुष्य की बुद्धि कहाँ लटकी पड़ी है, कहाँ चटकी पड़ी है, ये कहाँ अटकी पड़ी है। अब पंछी कोई टाल को पकड़ के बैठे, बेचारे को कोई शिकारी शिकार कर देगा, इसलिए वो 1 मिनट में उड़ जाता है। निमित्त काम बैठेगा, उड़ जा रे पंछी। तो भगवान भी कहता है, शरीर में होते हुए भी आत्मा जो कर्म भोग बस शरीर छोड़े नहीं, उसके पहले ही शरीर में आत्मा है। तो 3 बारी ओम शांति, इसलिए कहती हूँ हमेशा, एक मैं आत्मा, दूसरा मेरा बाप परमात्मा। याद रखना, मैं हूँ आत्मा। मैं बोलो ना, शरीर में मेरा नाम ये है, मेरा देश ये है, मैं हिसार से हूँ, मैं फलाने से हूँ, मैं पंजाब से हूँ, मैं अफ्रीका से हूँ, मैं अमेरिका, ना ना, मैं कहाँ से हूँ? मैं हूँ आत्मा। परमात्मा कहते हैं, साई जहान मेरे बच्चे हैं, माने न माने पर मेरे बच्चे हैं। भाग्यवान हूँ जो परमात्मा को मैंने मान लिया, जान लिया, वो मेरा बाप है।
तो मैं हो गई आत्मा, मेरा हो गया परमात्मा। तीसरा ओम शांति माना। अब संसार में रहते मुझे क्या करने का। कर्मों की गुह्य गति परमात्मा हम बच्चों को समझाते हैं। बच्चे ये कर्म विकर्म के खाते में जाता है, बुरे कर्म खाते हैं। ये श्रेष्ठ कर्म अच्छे में जाता है। तो यहाँ मेरे भाई बहने अब देखेंगे, इतने हमारे बहन भाई सेवा करते हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं। कोई पैसा तो नहीं ले रहे हैं ना, पर उनको संग अच्छा है, सेवा अच्छी है, जीवन सफल ही है। भाई मेरे कैसा है? संग है, सेवा है, जीवन सफल ही है ना। कोई फिक्र है कल कहाँ से खाएंगा या किसको कैसे खिलाऊंगा? चिंता मुक्त है। मेरा साथी स्वयं भगवान है। इतनी शक्ति है, कोई भी प्रकार की कोई परीक्षा आ जाए, नहीं, भगवान मेरा साथी है। और जो मैं अच्छे कर्म कर रही हूं ना, भगवान करा रहा है, सिखा रहा है ना, वो मेरे साथ है। भगवान का साथ तभी मिलता है अगर मेरा कर्म अच्छा नहीं होगा। एक तो याद से विकर्म विनाश करो, भगवान कहता है। दूसरा, अब इस जन्म में अभी भी जो कुछ किया ना, माफी मांगो, खुद को माफ करो, भगवान से माफी मांगो, और किसको दुख दिया है ना उसको माफ करो। न दुख देना न दुख लेना, ये अंदर प्रतिज्ञा करो। न दुख देना न दुख लेना। बहन मैं कहा यहाँ हाजिर होती ना, न दुख देना न दुख लेना, ये मुझे करना ही नहीं है। बाकी दुआएं लेना, परमात्मा से आशीर्वाद मिलती है। जिनके साथ अच्छे कर्म करते हो वहाँ से दुआ मिलती है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, संबंध में जिसके साथ संबंध में है, सबको सुख देंगे। भले वो मेरा गिलानी करने वाला हो, मैं उनको फूल चढ़ाऊं। ऐसे कर्म अच्छे करने वाली आत्मा को अपने परमात्मा से सिखाए हुए किए कहे हुए कर्म का बल बहुत है। क्यों? भगवान ने जो सिखाया उसी अनुसार हर कर्म में अटेंशन है। मैं का अभिमान नहीं, मेरा का मोह ममता नहीं। मैं का अभिमान है, मेरा का मोह है, तो गुस्सा आएगा, लोभ भी आएगा। मोह लोभ को पैदा करता है, ठगी चोरी मोह कराता है, पर नहीं पूरा होता, गुस्सा आता है। ईर्ष्या आलस, ईर्ष्या भी, कोई ईर्ष्या सुखी को सहन नहीं करेंगे, दुखी को मदद नहीं करेंगे। इनसे मुझे फ्री होना है। अच्छा, मुझे परमात्मा के बच्चा बनना है तो मुझे आलस छोड़ना पड़ेगा। ईर्ष्या आलस अलबेलाई, आवेश और बहाना बनाना। अच्छे कर्म करने में टाइम नहीं है। बाकी सारा दिन क्या काम करते हो? सुबह से रात तक सवेरे उठने के लिए क्या करें, रात को देर से सोते हैं, थके हुए होते हैं। सारा दिन जो धन काम करते हो उसमें भी परमात्मा की याद न रही। रात को सोते समय भी टीवी देखा, फलाना देखा, ये किया, वो क्या याद रहेंगी? तो जो भी आदतें हैं उससे अपने आप को फ्री करो।
अंदर दिल से सच्चाई से परमात्मा से संबंध रखने वाले को पर्सनल शक्ति मिलती है, पर्सनल शक्ति मिलती है। तो जिससे संबंध संसार व्यवहार है उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं अपने पांव पर खड़ी हो सकती हूँ अच्छे कर्म से, परमात्मा की शक्ति से खड़ी हो करके। अपने पांव से राइट लेफ्ट दो पांव है, दो पांव को ऐसे इकट्ठा करेंगे ना, चल सकेंगे? दो पांव को जोड़ दो, कोई बांध लेवे तो दोनों को फ्री चाहिए, लेफ्ट राइट को फ्री चाहिए। फिर हम क्या करेंगे? हाँ दोनों चलेंगे। कैसे चलूं क्वेश्चन नहीं है, मुझे चलना है, उड़ना है। कभी अभी चलने का टाइम भी पूरा हो गया, अभी क्या करना है? जंप लगाने का है। कि हमको इतने बरस हो गए, तेरे को कितना बरस हुआ? 20 बरस, 25 बरस, इसको कितना बरस हुआ? अभी इनको कितना टाइम चाहिए? अब जंप लगाना, जंप लगाने में क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। जंप लगाऊं? हाँ 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 हाँ। तो जंप कैसे? दोनों पाँव को ऊपर कर देंगे ना। चलने में दोनों पाई चाहिए, दौड़ने में बड़ी सांस न चढ़ दे, थक न जाऊं, गिर न जाऊं, ये ख्याल आएगा। अभी ऐसे जो मैं थोड़े बता रही हूँ, अब सब बातों को स्पष्ट करना। कहाँ थक न जावे, कहाँ जल्दी जल्दी में पाँव उठा के फिर गिर न जावे, डर लगता है बहन। मंजिल है ऊंची, जाना है पार। मंजिल है ऊंची, जाना है पार। उसमें 3 बातें हैं, हिम्मत बच्चे, मदद बाप। 1000 गुना बाप, पहले 10 गुना, फिर 100 गुना, फिर 1000 गुना बाप। इसका अनुभव जो होगा ना, तो सच्ची दिल से साहिब राजी। बस क्या करेगा काजी? सच्ची दिल से मेरा साहिब साईं सतगुरु मेरे ऊपर राजी, क्या करेगा काजी? जो कर्म अच्छे हो गए ना। अच्छा, तीसरा पे जो अंदर नियत है, अंदर नियत सूक्ष्म, उसमें सूक्ष्म में नियत में सबका भला हो, किसके लिए भी बुरा न सोचना, न देखना, न बोलना। मेरा ये धर्म नहीं है। तो ऐसी स्थिति जमाने से, मजबूत बनने से, जो परमात्मा जो संकल्प करेंगे ना, संकल्प किया है या हाजिर हुए हो। अभी आप इतना फ़ायदा लेना, मुझे बहन बताना, हमारे भाई बहन कैसे सब बुराइयों से मुक्त हो गए और अच्छाइयों से संपन्न हो गए। बुराइयों से मुक्त, अच्छाइयों से संपन्न। तो ये कौन होंगे? भाई ज्ञान सरोवर में आके प्यार, शांति, प्रेम, शक्ति क्या है, बस अनुभव करके परमात्मा शुरू कर, जो कहा साथी है, सहारा है, उसके संग से हमारा बेड़ा पार, आप भी पार चले जाओ। ओम शांति। ओके, थैंक यू, थैंक यू। आप सब ने स्वीकार किया मेरी मन भावना को और जीवन में लाएंगे तो भगवान और हमारे पर खुश होगा और लाने वाली निमित्त बहनों पर भी खुश होगा। हमारे ज्ञान सरोवर वालों को और खुशी आएंगी। भाई जहाँ ये आते हैं ना, इसना ज्ञान धन, प्रेम का धन, प्रेम भी धन है ना। धन होवे प्यार न होवे तो हाँ क्या करेंगे? पैसा चबारेंगे क्या? हाँ, कपड़ा खाएंगे क्या? नहीं, प्रेम बहुत अच्छी चीज है। तो किसी ने, बड़े बड़े साइंसदान ने नहीं मानता था परमात्मा के लिए, मान लिया। गॉड इज लव, गॉड इज ट्रुथ। मानेंगे ना, गॉड इज लव, यानी बाबा इज लव, बाबा इज ट्रुथ। वो अगर मेरे को मिल गया
तो बाकी क्या चाहिए। ओके, ओम शांति। मुझे नीचे पहुंचना है। अभी आप लोगों से मिलकर के अति खुशी हो गई। बाकी खुशी की खबर फिर मैन सुनाएंगी, शायद मैं दोबारा भी भाग के आ जाएंगी। समझा, अगर बदल जाए तो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादी जी। दादी जी कह रहे हैं कि अगर ये परिवर्तन हो जाएंगे तो मैं फिर जल्दी आऊंगी इस ग्रुप से मिलने के लिए। और दादी जी पूछ रहे हैं कि आप कब तक परिवर्तन होंगे। नहीं, ये तो अभी हो जाएंगे। दादी की उम्मीद है कि आप सभी अभी हो जाएंगे, क्योंकि अब नहीं तो कब नहीं। जो करना है अब कर ले। भगवान कहता है तुम करेगा मैं मदद करूंगा। समय कहता है हाँ हाँ अभी कर ले, तुम बदलेंगे जग बदलेगा। दादी जी का कहना है कि नाउ और नेवर, अब नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, ओके। अगर अभी करेंगे तो परिवर्तन होगा। दादी जी ये ग्रुप 27 तक रहने वाला है। ओनली 27 को ये लोग, इनका डिपार्चर है। मतलब अच्छा, सेम वालों का तो 27 को। ठीक है, बिल्कुल अच्छा हो गया। अब ये सब ताली नहीं बजाओ, हाँ करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे। दादी जी को सभी बताएंगे कि करेंगे। अच्छा, इस हाथ हिलाकर दादी जी को बताएं। दादी जी सब